गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रा पार्ट 17 करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो पार्ट अब बहुत अच्छा जाने वाला है। आज के पार्ट में ना तो कोई ऐसा फॉर्मूला है, ना ही कोई ऐसी क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन है जिसको आपको बार बार यूज़ करना पड़े, जिसको लर्न करने की ज़रूरत पड़े। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमको बहुत ही दुविधा में डाल सकते हैं, पर वहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है। ठीक है, वो पुट भी क्या करनी है, 0 या 1। ठीक है, कोशिश करें कि 0 ही पुट करें। ठीक है, जहाँ पर 0 पुट नहीं होती हो वहाँ पर 1 पुट करना है। ठीक है, 1 कहाँ पुट करना है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ बेसिक पार्ट। तो स्टूडेंट्स मान लो कि मेरे पास यहाँ पर 1/a है। ठीक है, अगर आप a की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप कभी भी 0 पुट नहीं करें, क्योंकि वो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है। तो इस कंडीशन में आप a की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी इन्फिनिटी वैल्यू बनती है, अनंत जिसे बोलते हैं, इन्फिनिट जिसको बोलते हैं, अगर वो वैल्यू आती है तो आप कभी भी आप 0 पुट मत करना, वहाँ पर केवल 1 पुट करना। तो आज हमारा जो क्वेश्चंस हैं 0 या 1 पुट करने पर ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक का नाम है, आज है बेसिक ऑफ 0 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन नंबर 81 है, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन फाइंड a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस b स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस c स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये है आपके सामने। देखो करते कैसे हैं, सबसे पहले बेस ऑन 0 एंड 1 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 0 ही पुट करना है, 1 डायरेक्ट पुट नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप किसी की भी वैल्यू 0 पुट कर सकते हो। जो आपके सामने ए बी सी हैं, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू लो और किसी को भी 0 पुट कर दो। ठीक है, चलो मैं बीच वाले ले लेता हूँ, या फर्स्ट ले लेता हूँ, या थर्ड लेता हूँ। ठीक है, तो आपकी इच्छा के अनुसार चलो मैं लास्ट वाले लेता हूँ। ठीक है, आप सेकंड पुट करके देखना। ठीक है, मैं लास्ट वाले ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 0 मैंने सी की वैल्यू 0 पुट कर लिया। अगर मैं सी की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, देखो क्या होता है, ए स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर। अब देखो बी और सी है, बी को सी से मल्टीप्लाई करो, देखो सी हमारे पास 0 है, बी को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बी स्क्वेयर है, अब यहाँ पर भी नीचे भी बी स्क्वेयर है। अब आपके सामने क्या है, ए सी है, क्या है, ए सी। तो ए सी है, तो एक बार बताओ, सी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो क्या होगा, ये आपका 0 बन गया ना। ठीक है, तो 0 बन गया, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सी की वैल्यू 0 है, अपॉन में 0 माइनस में ए बी, माइनस का ए बी, क्योंकि ये तो 0 गया। अब 0 अपॉन में कोई भी वैल्यू वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब देखो ये 1 पे कट गया, ये ठीक है, 1 पे कट गया ये, यानी कि 1/1 1 होता है। ठीक है, 1 और 1/1 क्या होता है, 1। तो आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में 1, आंसर है आपके सामने क्या, 2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो, मैं लिखता हूँ 82 में क्या है, समझना डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन वही है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या पूछेगा आपसे, आपसे ये पूछेगा ए स्क्वेयर अपॉन में 2a स्क्वेयर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में 2b स्क्वेयर माइनस में ए सी प्लस सी स्क्वेयर अपॉन में 2c स्क्वेयर माइनस में ए बी। तो बात वही है कि यहाँ पर आपको करना क्या है, वही कंडीशन लेनी है। पूरा क्वेश्चन देख लो, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड ए स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर माइनस में बी सी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर माइनस में ए सी प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में 2c स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, तो अब करना क्या आपको डियर स्टूडेंट्स, वही आप सबसे पहले 0 ही पुट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं बढ़ा, क्योंकि 0 बाई कोई भी टर्म बचती है तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर नीचे 0.0 जाता ना, तब आप 1 पुट करते। ठीक है, अब सेम सिचुएशन यहाँ पर मैं अगर पहले सी पुट किया था, अब मैं बी पुट करके देखता हूँ 0। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वेयर है। ठीक है, अगर आप बी की वैल्यू पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 को सी से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, अपॉन में 2a स्क्वेयर प्लस, अब बी स्क्वेयर तो 0 हो गया है,
जीरो अपॉन में माइनस ए सी, आप किसी भी मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या रहने वाला आपके सामने, जीरो ही रहने वाला है। सी स्क्वेयर अपॉन में 2c², देखो ये माइनस का ए भी है ना, तो ये जीरो पुट करोगे तो क्या होगा, आपके सामने जीरो होगा, तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या गया 1/2 प्लस में 1/2, 1/2 ऐड करोगे क्या होगा, आंसर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 भी आपका होगा डियर स्टूडेंट्स। अब बिना पेन चलाई करके देखते हैं। मान लो मैं सी की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, ये जीरो है, ये जीरो, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये एक 1 पे कट गया, ये 1 पे कट गया, 1 और 1 2, तो विदाउट पेन चला सकते हैं आप, 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट पेन यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए क्या है, ए स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर माइनस बी सी है, तो हमने बी की वैल्यू पुट जीरो की थी, तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या आपके सामने, ए स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन में 2c स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 प्लस में 1/2, आंसर क्या गया 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने 83 क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी सी, प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए सी अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में ए सी, प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में ए बी इक्वल टू 1 है। देन फाइंड क्या करना आपको, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी सी, प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस में ए सी, प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस में ए बी। देखो स्टूडेंट्स, आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 0 और 1 पुट करना है, तो सबसे पहले हम 0 पुट करके देखते हैं। वही इस बार देखो, पहले मैंने सी पुट किया, उसके बाद बी पुट करके दिया, अब मैं सी ए पुट करके देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 0 पुट कर दूँ तो पहली टर्म तो हो जाएगी 0, क्योंकि 0 अपॉन में माइनस बी सी बचेगा तो 0 होता है। अब यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर, और ये 0 बन जाएगा, क्योंकि ए को सी से, यानी कि 0 को सी से मल्टीप्लाई करो 0 हो गया, बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर 1 पे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 को बी से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस में 1 प्लस में 1, आंसर क्या है आपके सामने 2। बहुत ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 84 है, इफ 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ s स्क्वायर प्लस में s माइनस ए स्क्वायर प्लस में s माइनस बी स्क्वायर प्लस में s माइनस सी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए अब आपके सामने हर जगह, काफ़ी जगह s s s s नज़र आ रहा है, तो आप क्या करें, s को हम 0 पुट करते हैं। अगर मैं s को ही 0 पुट कर दूँ तो क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 0 बन गया, क्या बन गया 0 बन गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस में 0 माइनस ए का स्क्वायर, 0 माइनस ए का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 0 माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर, प्लस में 0 माइनस सी का स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर, अपॉन में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करते हो तो देखो क्या बनता क्या है, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस होता ना, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आंसर क्या आएगा आपके सामने, दोनों 1 पे कट जाएंगे ना, तो आंसर है आपके सामने 1। आप दोबारा से देख लो, आसानी रहेगी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये 1 पे कैंसिल। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपके सामने 1। दोबारा देखो स्टूडेंट्स, बगैर पेन चलाए कैसे करते हैं हम, यहाँ पर 0 पुट किया तो देखो 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है, 0 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, 0 माइनस सी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है, और ये 0 है ही, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये 1 पे कैंसिल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 85 है, इफ ए बी इक्वल टू 1 देन फाइंड 1 अपॉन में 1 प्लस में ए प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में बी। सबसे पहले वही बात कि हम 0 पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू ए की जगह 0 पुट करता हूँ तो 0 को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनेगा, पर ये 1 गिवन है, तो इसका मतलब अब आप 0 पुट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, 0 पुट नहीं, क्योंकि देखो ये 1 की इक्वल रखा है ना, अगर 0 को बी से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 होता है, और 0 1 की इक्वल है नहीं, तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ। अगर मैं ए की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यानी कि 1 इंटू में बी इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब डायरेक्ट याद रखें कि जब भी आपके सामने ए बी इक्वल टू 1 हो तो होता क्या है, ए की वैल्यू भी 1 है और वहाँ पर बी की वैल्यू भी 1 है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 पुट की तो 1 प्लस में 1, ए की 1 पुट की तो ए 1 प्लस में 1, तो क्या गया आपके सामने डिस्टेंस 1/2 प्लस में 1/2, आंसर क्या गया, दोनों को ऐड करोगे 2/2, ये कटेगा 1 पर, आपका आंसर है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86, इफ ए बी इक्वल टू 1, 1 अपॉन में 1 प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में बी का स्क्वायर, और 87 में क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस में ए की पावर एन प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में बी की पावर एन। ठीक है, तो आपको पता है कि ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो क्या जाएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 रहेगा, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 रहेगा, तो 1/2 प्लस में 1/2 क्या बनेगा आपके सामने 1 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 87 देखिए, यहाँ पर भी इफ ए बी इक्वल टू 1 है तो 1 अपॉन में 1 प्लस में ए की पावर एन प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में बी की पावर एन, ये निकालना आपको। तो हम क्या करेंगे, देखो ए की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर एन हमेशा 1 रहता है, क्या रहता है 1, 1 प्लस में बी की पावर एन है, 1 की पावर एन करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1/2 प्लस में 1/2, आंसर क्या है आपके सामने 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 87 भी अब आपका हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है, इफ x इज इक्वल टू √11 प्लस में √7 अपॉन में √11 माइनस में √7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 1, देन फाइंड 1 अपॉन में 1 प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में y। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है कि अगर आपके सामने एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है ना, तो अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो x की वैल्यू 1 आएगी। इसको लेकर आप कंफ्यूज में मत हो। ठीक है, तो आप हमेशा 1 ही यूज़ करें। अगर हम इसको भी पुट करके सोल्यूशन करेंगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा लंबा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हद से ज़्यादा लंबा, आपको सेकेंडों में करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, क्या जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 1 2, 1 प्लस में 1 2, 1/2 प्लस में 1/2, आंसर है आपका सामने 1। जब आप इसकी ये वैल्यू भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या जाएगी √11 माइनस में √7। अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपकी y की वैल्यू √11 माइनस में √7 और √11 प्लस में √7 हो जाएगी। ठीक है, अब आप जब ये पुट करेंगे तो आपका आंसर फिर भी सेम 1 ही आएगा। ठीक है, पर ये लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको यही कंसेप्ट, ये आपको याद रखना कि x y इक्वल टू 1 है तो आपको यही पुट करना है, ज़्यादा लंबे तक नहीं जाना है। अब देखो क्वेश्चन यही है, इफ़ x इज इक्वल टू √11 प्लस में √7 अपॉन में √11 माइनस में √7, तो ये बोलेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 89 है, क्या बोलेगा कि 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में y स्क्वायर। तो करना क्या है, वही x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो क्या जाएगा 1 प्लस में 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 2, आंसर क्या गया 1। अब देखिए 90 क्वेश्चन, अब क्या बोलेगा ये 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में y की पावर n, तो 1 की पावर n हो जाएगा, ये यहाँ पर भी 1 की पावर n हो जाएगा। 1 की पावर n क्या होता है 1 होता है, तो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2, फिर से आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 91 है, इफ़ x इज इक्वल टू √87 माइनस में √17 अपॉन में √92 प्लस में √22 एंड y इज इक्वल टू √87 प्लस में √17 अपॉन में √92 माइनस में 22। ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालनी होंगी, तो सबसे पहले तो आप एक्स वाई बनाएं। देखो मैं एक्स वाई बनाता हूँ, यानी कि एक्स की वाई से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करेंगे हम √87 माइनस में √17 √92 प्लस में √22 मल्टीप्लाई √87 प्लस में √17 √92 प्लस √22। देखो ये a माइनस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है, ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये सॉरी माइनस था ये। ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √87 का स्क्वायर माइनस में √17 का स्क्वायर √92 का स्क्वायर माइनस √22 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा आपके सामने 87 माइनस में 17 और ये हो जाएगा 92 माइनस में
22 क्या बनेगा आपके सामने, ये होगा आपके सामने 70, ये भी होगा आपके सामने 70, यानी कि 1 आ गया। अब आपको कंडीशन वही मिलेगी एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब अब आपको हर जगह x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करनी है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है ये 1/1 प्लस में x प्लस में 1/1 प्लस में y, तो x की वैल्यू 1 पुट हो, क्योंकि x y आपके सामने क्या है, x y आपके सामने 1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस में 2, सॉरी 1 प्लस में 1 2 होता है, और 1 प्लस में 1 क्या जाएगा आपके सामने 1/2 प्लस में 1/2, आंसर क्या गया 1। अब देखिए 92 क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस में x की पावर 2, 1 प्लस में y की पावर 2, तो वही x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2 बन गया। y का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो 1 बन गया ये, तो 1 प्लस में 1 2, तो 1/2 क्या हो गया 1। अब 93 देखिए 1 प्लस में x की पावर n प्लस में 1 प्लस में y की पावर n क्या हो जाएगा, 1 की पावर n करेंगे तो क्या होगा 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस में 1, और यहाँ पर भी 1 प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1/2, आंसर है आपके सामने क्या 1 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज आपका जो था ये पार्ट नंबर 17, ठीक है, बहुत इजी पार्ट था, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अब आपके कुछ ही पार्ट बचे हुए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत अच्छे समझ में आया हुआ, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आगे आगे, ठीक है। तो आज के लिए तक काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।